हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जीके के फिर 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? गोपुरम, मंडप, गर्भगृह या हर्मिक? इसका जो सही आंसर है वो है हर्मिक। जो हर्मिक होता है वो स्तूप के ऊपर चारों ओर पत्थर की बनी एक आकृति होती है। वहीं गर्भगृह की बात करते तो ये आंतरिक भाग यानी मंदिर का मुख्य भाग होता है, जहाँ भगवान का निवास स्थान माना जाता है। वहीं मंडप की बात करते हैं तो मंडप सामान्य कक्ष होता, और गोपुरम जो होता है वो जो मंदिर के ऊपर कलश की आकृति जैसा बना होता है उसे गोपुरम कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, जैन समुदाय का पवित्र स्थल संवेद की शिखर कहाँ स्थित है? झारखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में? तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। ये इसलिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स क्योंकि हाल ही में यहाँ पे झारखंड सरकार टूरिस्ट स्पॉट बनाने की घोषणा की थी, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट बनने से वहाँ बहुत सारे नॉनवेज आइटम भी रहेंगे। तो जो जैन समुदाय है वो वेज होते हैं यानी मांस मछली का सेवन नहीं करते, इस कारण जगह विद्रोह हुआ था। तो इसलिए ये पवित्र जगह यानी सूचनाओं में रहा, इसलिए इसी ये क्वेश्चन आने की संभावना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब या बिहार? तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। अगर बिहार में भी बात करते हैं प्रॉपर जगह तो सासाराम में स्थित है। वहीं शेरशाह ने अपने जीवन काल में दो युद्ध लड़ा, जो दिल्ली सल्तनत मतलब मुगल काल में दो युद्ध लड़ा। एक 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम का युद्ध, जो दोनों हुमायूं के खिलाफ था। इससे मतलब हुमायूं के साथ था, इसी कारण मुगल वंश उसमें खतरे में आ गए थे और दिल्ली की गद्दी पे दूसरा अफगान वंश की स्थापना हुई थी। हमारा चौथा प्रश्न, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्च न्यायालय? तो इसका जो सही आंसर है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। वहीं बम्बई उच्च न्यायालय की बात करते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करते हैं, और मद्रास उच्च और कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तीनों एक ही साल 1862 में स्थापित हुआ था। लेकिन एक दो दिन के आगे पीछे होने के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय है जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय माना जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर क्या है? मतलब जो गुजरात में रानी की वाव है वो किस लिए जाना जाता है? विश्वविद्यालय है, फूलों की घाटी है, बावड़ी है या मंदिर है? इसका जो सही आंसर है वो है वावड़ी। वावड़ी का मतलब होता है जल संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था, और ये पहला स्मारक है जो जो किसी पत्नी ने अपने पति भीमदेव की याद में बनवाया था। इसे यूनेस्को में 2014 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। हमारा छठा प्रश्न है, इनमें से किस संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती या फिनिक्स आश्रम? तो देखिए, साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम, ये तीनों की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। वहीं विश्व भारती की बात करते हैं तो इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित की थी 1921 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, पथारू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? यानी जो पथारू घाट का विद्रोह हुआ था वो किससे संबंधित है? शिक्षकों द्वारा किया गया था, सैनिकों द्वारा किया गया था, किसानों द्वारा या वकीलों द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो होगा किसानों द्वारा किया गया था। और जो पथारू घाट विद्रोह है ये असम राज्य से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। हमारा आठवां प्रश्न है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि कुल महासागरों की संख्या 5 है। तो जो इसका सही आंसर है वो अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सागर है। वहीं पहले नंबर की बात करें तो प्रशांत महासागर, तीसरे नंबर की बात करें तो हिंद महासागर, और चौथे नंबर की बात करें तो आर्कटिक महासागर सबसे बड़े महासागर में आते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है? नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी या लुम्बिनी नदी? इसका जो सही आंसर है ये सभी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। हमारा 10वां प्रश्न है, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी राज्य यानी सबसे आगे इसमें से कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो जो इसका सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। वहीं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर सोयाबीन उत्पादन में सबसे आगे है, और गुजरात मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है। हमारा 11वां प्रश्न है,
दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का संबंध किस देश से था? वेनेजुएला, चिली, ब्राज़ील या अर्जेंटीना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्राज़ील। और ब्राज़ील अब तक कुल 5 फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है और पेले का निधन भी हाल ही में हुआ, इसलिए क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। हमारा 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त, पी.सी. दत्ता, दादा भाई नौरोजी या आर.जी. भंगशंकर? इसका जो सही आंसर है वो है आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त है जो प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगाया जाता है? पहले फ्रेंड, जो कुंभ मेला है वो प्रत्येक 12 साल में एक बार लगता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन या पुरी? तो जो सही आंसर है वो पुरी। इसके अलावा हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन के अलावा नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है। वहीं हरिद्वार की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है, प्रयागराज की बात करते हैं तो यूपी में है, उज्जैन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में, और जो एक बच गया नासिक वो महाराष्ट्र में है। हमारा 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? खोरिया, घूमर, गिद्धा या गुग्गा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुग्गा। वहीं खोरिया की बात करते हैं तो ये हरियाणा में ही लेकिन महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर जो लोक नृत्य वो राजस्थान का है और गिद्धा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। हमारा 15वां प्रश्न, नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 4, 11 या 5? तो जो इसका सही आंसर है वो है 7। वहीं नेटबॉल में 7 कप और नेटबॉल के साथ साथ वाटर पोलो और कबड्डी में भी 7 प्लेयर होते हैं। वहीं पोलो की बात करते हैं तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वहीं क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। वहीं बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। हमारा 16वां प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी है? लाला लाजपत राय की, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? तो जिसका सही आंसर है वो है लाला लाजपत राय। वहीं महात्मा गांधी की बात करते तो उन्होंने हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखी है। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है। और वहीं भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया रुपीज, जिसपे आरबीआई का स्थापना का आधार माना जाता है। हमारा 17वां प्रश्न, श्रीलंका की राजधानी क्या है? ढाका, इस्लामाबाद, काठमांडू या जयवर्धनपुरे कोट्टे? इसका जो सही आंसर है वो है जयवर्धनपुरे कोट्टे। वहीं इस्लामाबाद की बात करते हैं तो यह पाकिस्तान की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है और ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। और हमारा 18वां प्रश्न, एमपीएल द्वारा जारी इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या बिहार? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन गेमिंग खेलने में प्रथम स्थान पर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है, तो ये 19वां प्रश्न है कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1954 में, 1959 में या 1985 में? तो जो इसका सही आंसर है वो है 1953 में। वहीं 1954 की बात करते हैं तो ये साहित्य अकेडमी की स्थापना हुई थी और वहीं भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 से हुई थी। और ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारा 20वां प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका और बिस्मिल्लाह खान? फ्रेंड्स, ये जो चारों ये चारों के चारों संगीत से संबंधित हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न दिया गया था। वहीं लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं तो इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। वहीं भूपेन हजारिका की बात करते हैं तो इन्हें 2019 में भारत रत्न दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। जय हिंद।